अस्सलाम वालेकुम जी। साफ डिजिटल की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हसन वाहिद को। इस वक्त मेरे साथ मैडम शोजब कमल साहिबा मौजूद हैं। कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ। तो मैडम, आपकी भी बड़ी पॉलिटिकल एक स्ट्रगल रही है, आप वर्कर से जो है एक MNA के लेवल तक पहुंची हैं। हमेशा पाकिस्तान की सियासत में ख़वातीन को ही क्यों टारगेट किया जाता है? क्योंकि ये आसान तरीक़ेकार है। इनका ख्याल है कि ख़वातीन को टारगेट करेंगे तो उनके घर वाले उन्हें घरों में बंद कर देंगे। और अभी इस वक्त इन्हें पता है कि पाकिस्तान की 53% आबादी ख़वातीन है और जितना वोटर नया ऐड हो रहा है उसमें मैक्सिमम ख़वातीन है। और वो क्योंकि वेल इन्फॉर्म्ड ख़वातीन है, वो बाइज़्ज़त ख़वातीन है, सियासी तौर पे समझ रखती हैं, बूझ रखती हैं, इसलिए वो सारा वोट इमरान खान का है। तो पॉलिटिकली मौलाना साहब जो हैं, मौलाना और साहब कहने पे मैं माजरत खाऊँ, फजलू जो है वो आजकल ज़हनी इंतशार का शिकार है और सरकारी हलवे खा खा के जो उनके पेट में मरोड़ थे उससे उनको जो गलाजत की उल्टियाँ लगी हुई हैं वो उगल रही हैं। अच्छा, अभी आपने कहा मौलाना साहब और फिर आपने कहा मौलाना और साहब कहने पे मैं माजरत खाऊँ। उसके बाद मैंने देखा बहुत सारे लोगों को इस हवाले से भी रोक रही हैं कि खुदारा उन्हें मौलाना और साहब ना कहें। क्या वजह? आप उनकी ज़ुबान, उनका गुफ्तार और किरदार और अमाल देखें और फिर ये टाइटल देखें कि उसको सूट करता है। किसी डॉक्टर का बेटा बगैर डॉक्टरी पढ़े तो डॉक्टर नहीं साहब कहलाता ना। और कोई शख्स जो है वो जनरल हो और उसका बेटा अभी कप्तान भी ना बना तो आप उसे जनरल साहब तो नहीं कहते ना, क्वालिफाई करना पड़ता है। मौलाना के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, वो अर्न करनी पड़ती है। एक दीन की तालीम है जो हासिल करनी पड़ती है। दीन की वो यूनिवर्सिटी, वो PhD का लेवल है। और उसके बाद इतने बड़े बड़े हमारे पास मौलाना है, मौलाना तारिक जमील हो गए। आपने कभी उनकी ज़ुबान से कभी ख़वातीन, माओ बहनों, बेटियों की किरदार कशी देखी है, सुनी है कभी? डाइसेंटिंग नोट है भाई। आप किसी भी फ़िक़ा से ताल्लुक़ रखते हो, किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हो, आपने जब बात करनी होती है आप दलील से बात करते हैं, आप कोई आर्ग्यूमेंट देते हैं ना, और दूसरे को आप दलील से नॉकआउट करते हैं। आप तोहमत जनी नहीं करते, आप किरदार कशी नहीं करते, आप गलाजत नहीं उगलते हैं। आपने पूरे पाकिस्तान की PTI की ख़वातीन की जो माएँ हैं उनको ज़िना के लफ्ज़ से नवाज दिया। आपने नौजवान बच्चियों के लिए इस किस्म की गलत तोहमतबाजी कर दी। आपने नौजवान लड़कों को आपने उनके सब्र का इम्तिहान ले लिया है। पाकिस्तान में रिश्तों की क्या कोई सैंक्टिटी नहीं रही है? हम किस मुल्क में रहते हैं? फिर हम कहेंगे कि इस तरह तो जानवरों में भी नहीं होता है, तो जानवर पे लफ्ज़ पे एतराज़ हो जाएगा। तो ये हमारा मुआशरा इस्लामी मुआशरा है। और एक शख्स जो अपने आप को मज़हब का बहुत बड़ा लिबादे में रख के और क्लेम करता है, उसकी ज़ुबान से जब इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ना सिर्फ ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए भी तोहमतबाजी करता है। झूठ हमेशा इसका पकड़ा गया है। आपको सियासी इख्तलाफ है, आप सियासत पे बात करें, ये तो हमेशा तोहमतें लगाता है। चाहे इमरान खान पे तोहमत लगानी हो, चाहे ख़वातीन पे आपने तोहमत लगानी हो, आप तो अपने सियासी मुखालफिन पे हमेशा मज़हब के अटैक करवाते हैं। बेनज़ीर पे 93 में उसने फतवा दे दिया कि हराम है, इसकी तो सियासत ही नहीं होनी चाहिए। आज मरियम के साथ बैठता है तो हाथ उठा उठा के चला रहे हो। मतलब तुमने मज़हब को दुकान समझा हुआ है? दिल करे स्टैंप लगा के तैयार करके तो फतवा दे दो, दिल करे तो वापस ले लो। इस रवैये को क्या कहते हैं आप बता दें मुझे, तो शायद कमी हो मेरे पास अल्फाज की। जी मैडम, लास्ट वन पार्लियामेंट में भी हैं आप, पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं, आवाम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। खासतौर पर मजहबी जमात के सरबराह 13 जमातों ने PDM की सूरत में उन्हें अपना सरबराह बनाया और इस तरह की बयानबाजी एक सियासतदान के तौर पर कितना अफसोसनाक है? देखिए, उनको अफसोस करना चाहिए जो 13 डब्बे इस इंजन के पीछे लगे हुए हैं। किधर है बिलावल? ज़रा सी बात पे तो बहुत चीखें मारते रहे, ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन बनते रहे हैं, चेयरमैन था ह्यूमन राइट कमेटी का। वो सारी एंकर पर्सन्स कहाँ हैं? एंकर का काम तो होता है कि सच बताना ना, सहाफ़ी का काम तो किसी की साइड लेना तो नहीं होता, उसने तो हकाइक बताने होते हैं। कोई आपको कहीं से आवाज़ आई, वो ANP वाले लिबरल्स कहाँ गए? वो सुर्ख टोपियों वाले किधर हैं? किधर है? बाकी तो जमातों के मुझे तो नाम भी नहीं आते ऑनेस्टली, ना कोई वो मैटर करती हैं। दूसरी आप मुझे बताएं, वो PMLN वाले किधर हैं? आधी से ज़्यादा काबीना में, और उनकी तो तर्जुमान ही खातून है मरियम औरंगज़ेब। तो जिसको आपने अपना सरबराह बनाया PDM का, आप उसकी ज़ुबान पे अगर बात नहीं कर रहे, और इतनी सारी ख़वातीन आज मिनिस्टर भी हैं। आपकी फ़ॉरेन मिनिस्टर जो हिना रबानी खैर है वो भी गई हुई है, शाजिया मरी हो गई, अज़मा बुखारी जिनकी ज़ुबान ही नहीं कभी बंद होती, किसी एक ने तनकीद की, इसका मतलब है कि ये मुनाफिकाना रवैये हैं। ये बटन ऑन होता है तो आपने तनकीद भी करनी होती है, एहतजाज भी करना होता है। बटन ऑफ हो जाए तो नहीं करना होता। पाकिस्तान की 53% आबादी को ये रिप्रेजेंट ही नहीं करते। ये सिर्फ इस चोरों के टोले और इन शरीफिया और जरदारिया ख़ानदान के चमचे हैं
उनके मातहत हैं, वो सरकारी ग़ुलाम तर्जुमान है, इसलिए ये वही बोलेंगे जो स्क्रिप्ट में इनको लिख के दिया गया। ये पाकिस्तान की आम आवाम की बात नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान की ख़वातीन की इज़्ज़त, इनकी इज़्ज़त होती तो ये तिलमिला जाते, फिर ये बोलते। हम क्यों बाहर खड़े हैं? क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि ख़वातीन के ऊपर सियासत के रास्ते बंद करने की कोशिश की जा रही है। सियासत के लिए जो आम ख़वातीन घरों से निकलती हैं, जलसों में आके अपना हिस्सा डालती हैं, अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी है, डेवलपमेंट है, हर चीज़ में वो हिस्सा डालना चाह रही हैं, उनके रास्ते बंद करने की साजिश की गई है। उनके घरों में उनके बंदों को इंस्टिगेट किया गया गैरत के नाम पे कि वो अपनी औरतों को बाहर ना आने दें। वो जो सामने बैठे हुए हैं उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि ये ख़वातीन जो है ये बदकिरदार हैं, इन पर अटैक करो। ये इतना ख़तरनाक काम हो रहा है, इसलिए मैं स्टेट के इदारों को, अपनी अदलिया को कह रही हूँ, ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, आर्टिकल 14 आपकी नामूस, जो ख़वातीन की नामूस है, जो इंसानी डिग्निटी की यहाँ पर आप देखें धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, उस पर आप कब एक्शन लेंगे? मैं सिर्फ यहाँ पे फिर भी कल भी मैंने जिक्र किया, कज़फ़ की सज़ा तोहमत लगा के, ज़ना जैसी तोहमत लगा के प्रूव ना कर सकें, 4 गवाहियाँ भी आप प्रूव ना कर सकें तो उस पर 80 करोड़ की सज़ा अल्लाह ने हुक्म दिया कि दी जाए। कत्ल का इल्ज़ाम लगा दो, चोरी का लगा दो, प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ना जवाब में आपको कोड़े पड़ेंगे। लेकिन किसी पे तोहमत लगा दो ज़ना की या उसकी बदकिरदारी की, आप कोई इस तरह का तोहमत लगा दे खातून पे, तो अल्लाह ने 80 करोड़ का हुक्म दिया ताकि किसी खातून पे लोग बदकिरदारी का लेबल ना लगाएं। और हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? खुलेआम जो बेचारी आपका दिल करे आप उसको जज करते हैं और आप उनके ऊपर, उनके किरदार के आप जज बैठते हैं। अपने किरदार पे काम करें, अपने किरदार पे बात करें। आपके खिलाफ भी इस तरह की एक गलीज मुहिम जो है वो स्टार्ट की गई थी। आपका कभी सामना हो जाए मौलाना साहब से, अचानक पार्लियामेंट में, राहदारियों में, कहीं पे मिल जाए, सामने आ जाए, क्या कहेंगी? अल्लाह मुझे ऐसे मोमेंट से बचाए, मैं ताब नहीं ला सकूंगी ना उस शख्स के शक्ल की, ना उसके किरदार की और ना उसके गुफ्तार की। मुझे अल्लाह मियाँ मेरे पर रहम करे, ऐसे लोगों से मुझे अपनी पनाह में रखे, इनको इनके घरों में रखे और हमारी जानें इनसे छुड़वाए। हम थक गए इनकी शक्लें और इनके झूठ सुन सुन के और अब इनकी गलाजतें सुन सुन के। मेरे खिलाफ तो जो किरदार कशी की मुहिम चलाई गई वो इसलिए चलाई गई क्योंकि आपने मुझे देखा है कि जब शहबाज गिल के ऊपर अटैक हुआ मैं खड़ी थी और बात कर रही थी। आपने देखा है कि मैंने हर मामले पर जब भी बोला है ठोक के बोला है, और आपने देखा है कि मैं बिकी भी नहीं हूँ। और जाके चेक कर लें कि अगर कोई 1 रुपया करप्शन का मेरे ऊपर कोई प्रूफ करके दिखा दे। अपनी मिनिस्ट्री में 3.5 साल लगाए, वहाँ मिनिस्ट्री के लोगों ने मेरे पैसे देने हैं, अल्लाह के फजल से एक आना किसी का मैं देनदार नहीं हूँ वहाँ पे। इसलिए ये किरदार कशी की मुहिम चलाई गई है। जब कुछ नहीं मिलता ना तो फिर किरदार ही मिलता है। लेकिन अल्लाह को जान देनी है ना, करैक्टर सर्टिफिकेट अल्लाह से लेना है और अपने खाविन को पता होना चाहिए। बाकी मैं किसी खां से यहाँ पे ना डरती हूँ ना मुझे कोई परेशानी है, इसलिए बाहर निकल के आई हूँ और आके इनकी आंखों में आके डाल के बात कर रही हूँ। और इंशाल्लाह इनको वहाँ तक पहुँचाऊँगी जहाँ से ये बिलोंग करते हैं, ताकि मेरे मुल्क की किसी और बहन बेटी के ऊपर सियासत के रास्ते बंद ना किए जा सके। हमने आने वाली नस्लों की लड़ाई लड़नी है। हमारी जो प्रोफेशन की लिस्ट होती थी उसमें सियासत दूर दूर तक नहीं होती थी। जिस वक्त हम सियासत में आए पूरा ख़ानदान मुखालफत कर रहा था कि किस गलाजत में जा रहे हो, इसी वजह से। मगर मैं ये नहीं चाहती कि आज जो बच्चियाँ हमें देखती हैं, आइडियलाइज़ करती हैं, जो चाहती हैं कि मुल्क में फ़ैसले जब हों आला ऐवानों में वो साथ बैठी हों, वो इन बातों से डरे और घरों में बैठ जाएं। हमने उनके रास्ते खोलने, इसलिए बाहर निकल के आए और बात करेंगे।